इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। बेन स्टोक्स एक दफ़ा फिर जो हैं उनके मैन ऑफ द मैच ऑलमोस्ट करार पाए हैं। उनकी जानिब से 50 रन स्कोर किए गए और सिंगल हैंडेडली जब बाकी सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे मैदान में, बेन स्टोक्स ने इनिंग्स बिल्ड की और विनिंग शॉट भी खेलकर अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया। इंग्लैंड अब टी20 क्रिकेट की नई चैंपियन बन गई है। इससे पहले जो है टी20 क्रिकेट की चैंपियन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया थी, दिफाई चैंपियन थी। अब नई चैंपियन इंग्लैंड की टीम है। पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है इंग्लैंड ने, जबकि पाकिस्तानी टीम जो है ये मैच अपने नाम नहीं कर सकी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। सिर्फ 138 रन का हदफ दिया गया था और पाकिस्तान ये मैच हार गया। बॉलर्स की जानिब से अच्छी बॉलिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद बेन स्टोक्स की बड़ी नपी तुली इनिंग्स और वो अपनी टीम को ये वर्ल्ड कप टाइटल दिलवाने में कामयाब एक बार हुए हैं। फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम दुनिया की फातेह बन गई है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है टी20 की। इससे पहले 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड के ही नाम रहा। इस वक्त इंग्लैंड ओडीआई और टी20 क्रिकेट दोनों की चैंपियन बन चुकी है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी टीम दोनों फॉर्मेट्स की चैंपियन एक साथ ही हो। अब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ये मुकाबला जो है हरा दिया है। पाकिस्तान 5 विकेटों से ये मैच हार चुका है और पाकिस्तान का जो ख्वाब वर्ल्ड चैंपियन बनने का वो चकनाचूर हो गया है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। मैच पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन जाहिर है जब आप ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं किसी एक ने जीतना और किसी एक ने हारना होता है। लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है वो जो कहा जा रहा था कि बारिश 100% हो सकती है, वो कहाँ रह गई थी बारिश। और आज तो जो पाकिस्तानी थे वो यही दुआएं कर रहे थे कि या तो पाकिस्तान मैच जीत जाए या फिर बारिश हो जाए तो किसी तरह जो है हमारी ट्रॉफी हम शेयर कर लें। खैर जोक्स अपार्ट, ऐसा तो होना ही होता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी टीम की कि हम जहां पे बहुत बड़ी बड़ी टीमें, इंडिया की बहुत बड़ा बोर्ड, बहुत बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन थी, वो वर्ल्ड कप से आउट हो गई। पाकिस्तान ने जगह बनाई वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, तो इट इज़ एन इटसेल्फ एन अचीवमेंट। तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तानी लड़कों को जहां गलतियां हैं डेफिनेटली हम वहां पर भी बात करेंगे। जो चीज़ें जहां पे पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है, जहां पे कुछ गलतियां होती हैं, जहां पे आउट ऑफ द बॉक्स फैसले नहीं किए जाते, कैप्टेंसी को लेकर जहां पे कुछ खामियां नजर आती हैं, उस पर निशानदेही करना मीडिया का काम है। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग स्पोर्ट्स लवर, बीइंग क्रिकेट लवर, हमें क्रिकेट को भी सपोर्ट करना है, हमें अपनी टीम को भी सपोर्ट करना है। चूंकि वर्ल्ड कप खेलना, वर्ल्ड कप फाइनल खेलना ये छोटा काम नहीं है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इटसेल्फ एक अचीवमेंट है कि आप वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। गो कि आज पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, जिस तरह उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कारकर्दगी दिखाई सेमीफाइनल में, जिस तरह इंटेंट शो की, आज ना वैसी इंटेंट ही नजर आई और ना ही वैसी कारकर्दगी। चूंकि आते ही रिजवान और बाबर थोड़ा सा रुक के खेल रहे थे, उनकी तरफ से शॉट्स नहीं लगाई जा रही थी। डेफिनेटली ये मेलबर्न की क्रिकेट ग्राउंड था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अंदाज में, थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी के साथ खेलना था। 160 यहाँ पर बहुत अच्छा एक कंपेटिटिव टोटल हो सकता था। 160, 165, 170 तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा पाकिस्तान के लिए एक टोटल हो सकता था जब आप वर्ल्ड स्टेज पे वर्ल्ड कप फाइनल के टाइटल के लिए खेल रहे हो और जब पेस अटैक आपका इस लेवल का हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो स्टार पेसर हैं शाहीन शाह अफरीदी, आई होप कि उन्हें कुछ ज़्यादा इंजरी ना हुई हो, चूंकि उससे पहले भी एशिया कप में भी हम उनसे महरूम रहे, उनकी सलाहियतों से, उनकी जो परफॉर्मेंस से, उनकी जो भी वो एक आते ही स्टार्ट देते हैं और आज भी आते ही बॉलर्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज आते ही शाहीन ने विकेट ली, एक प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके बाद 2-3 विकेटें, हारिस ने जिस तरह 2 विकेटें ली, प्रेशर मजीद बिल्ड हुआ। उसके बाद हमने देखा बहुत ही नपी तुली दूसरा जो स्पेल करवाया नसीम शाह ने, वो बहुत ही आउट क्लास, वर्ल्ड क्लास एक बॉलर का स्पेल जैसे होता है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके सामने खड़ा है बेन स्टोक्स और आप उसे खेलने ही नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली इट वाज कमेंडेबल। वो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पाकिस्तान ने ओवरऑल सिवाय इस चीज़ के कि 20 से 25 रन्स
पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कम बनाए हैं। बल्लेबाजों ने आज एक दफ़ा फिर मायूस किया, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही थी, एक प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी। हर बल्लेबाज आ रहा था और जा रहा था, कोई एक भी एंड पे ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं प्लानिंग करके खेला जा रहा हो। जबकि दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम पूरी तैयारी के साथ, उनकी जो होमवर्क था वो पूरा नजर आ रहा था ग्राउंड में। जिस तरह उन्होंने फील्डिंग सेट की, जहां जहां बैटर्स को देख के जहां जहां उन्होंने उनकी खामियों पर काम करते हुए जहां जहां उन्होंने बॉलिंग करवाई, वो यकीनन वो भी काबिल तारीफ था। इंग्लैंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बन गया है। इंग्लैंड इससे पहले 2019 के ODI वर्ल्ड कप का भी चैंपियन है। इंग्लैंड वो वाहिद टीम बन गई है जो एक ही वक्त में दो ICC T20 के जो ICC T20 और ICC ODI जो हैं टाइटल वो अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ अशर जैदी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैदी साहब, मैच हम जीत सकते थे आज अगर 20 से 25 रन्स बल्लेबाज और बना लेते, कुछ देर क्रीज पे रुक जाते, पूरी 20 ओवर्स खेल जाते, बल्लेबाज खेल जाते, चूंकि टेल एंडर्स ने आके ओवर्स मुकम्मल किए, तो बॉलर्स ने तो बता दिया था कि आज अगर 160 प्लस होते तो मैच हमारे नाम हो जाना था। ये जी हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद एक और इतना थ्रिलिंग मैच देखने को मिला है। तो मैं एक जगह स्क्रीनिंग हो रही थी मैच की, वो देख रहा था। तमाम लोग एक डिसबिलीफ में भी थे, एक शौक में भी थे, सबने एंजॉय भी किया कि इतना जबरदस्त मैच हुआ। और मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि जी भाई तकरीबन 20 रन के करीब हम लोग शॉर्ट थे। जो इनिंग्स ब्रेक हुई थी वो भी सबने देखा। तो वाकई बॉलर्स ने दिखाया, जो बॉलर्स ने जान मारी, कि उन्होंने दिखाया कि मैच को लड़ना और जिसमें जान लगा देना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और साथ ही हमारे बैटर्स ने जो किया वो सबके सामने। तो आई थिंक इंग्लैंड बहुत अच्छे प्लान के साथ आया था, कम से कम बैटिंग की हद तक, कि उन्होंने हमारी बैटिंग को बिल्कुल मफलूज कर दिया। बॉलिंग में हमने उनको बहुत टफ टाइम दिया। और अगेन ये मैचेस में होता है, सबने टीवी भी देखा कि शाहीन आफरीदी अनफिट ना होते तो हो सकता है मैच का पासा बदल सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में इस फाइनल में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने जो है वो इंसाफ नहीं किया। ज़ारी साहब, वही आज लग रहा था इंग्लैंड की टीम जो है पूरी प्लानिंग के साथ आई हुई थी, जहां उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट की, जैसे हर खिलाड़ी पे उन्होंने काम किया हुआ था। लेकिन हमारे लड़के प्लानिंग से ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लानिंग ही नहीं है, बस आ रहे थे और जा रहे थे। भाई किसी ने तो 20 ओवर्स पूरे खेलने हैं ना, किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी है। तो क्या प्लानिंग थी इनकी? भाई मुझे तो अब मैं अजराए मजाक ही कहूंगा कि शॉन टेट जो हमारे बॉलिंग कोच है, उन्होंने अपना भरपूर काम किया। लेकिन मैथ्यू हेडन और बाकी जो यूसुफ भाई हैं, तकलैन भाई हैं, वो अपना काम नहीं कर पाए। तो आप देखें कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को उन्होंने बिल्कुल क्लॉक किया है, जरा सा रूम नहीं दिया। जिस बैट्समैन की जो खामी थी उन्होंने पकड़ा है। सैम करन 2 प्लेयर्स को अपनी जगह जो है एग्जैक्टली पोजीशन पे आउट करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात और भी कहूंगा। आई एम श्योर आप पाकिस्तान में तो हर कोई क्रिकेट को समझता है, आप लोग भी समझते हैं, आपको कि अभी बैक एंड पे बातें हो रही होंगी कि हमारे आखिरी जो 5 ओवर्स में है, जिसमें हमारे तमाम जो भी बैट्समैन थे, वसीम हो गए या बाकी लड़के हो गए, इस वक्त नाम ज़हन में नहीं आ रहे, कि सब मारने की कोशिश कर रहे थे। नवाज हो गए, सब मारने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में वो आउट हुए। हमने पूरे ओवर्स भी सही तरह नहीं खेले। तो अगर वही हम सिंगल डबल्स, अगर बाउंड्री बड़ी है, शॉट नहीं लग रहा है, और हम अपने बॉलर्स को वही 10-15 रन जो हम कह रहे हैं शॉर्ट है, अगर मारने की बजाय हम वो डबल्स पे कन्वर्ट करते, सिंगल्स देते, यही 10-15 रन दे देते, कम से कम आखिरी ओवर के लिए, जो भी आखिरी ओवर कराता 10-15 रन होते तो मजीद मैच एक्साइटिंग हो सकता था, क्या पता हमें ट्रॉफी भी मिल जाती। तो जहां इंग्लैंड ने बहुत अच्छा होमवर्क किया, वहां हमारे लोअर अप जो टॉप ऑर्डर है वो तो नहीं चला, तो अलग बात है। लेकिन लोअर एंड के लड़कों ने जो विकेट ने अपनी जाय की है, वहां मेरे ख्याल में मैच हमारे हाथ से निकल गया। अब 136 के टारगेट पे आप बॉलर्स को इतना कुछ नहीं कह सकते, वो यहां तक लेके आ गए, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि आखिरी 4-5 ओवर्स में जो हमने विकेटें जाया करने पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा किया, वहीं पर डबल सिंगल जो भी आ रहे थे लेते, तो मैच ओवरऑल 7 ओवर्स आज हमने डॉट बॉल्स के खेले हैं। 7 ओवर्स, वर्ल्ड कप फाइनल है, इतनी बड़ी स्टेज है, 7 ओवर्स आप डॉट खेल जाएं, आधे भी आप कम कर ले तो 20 तो वैसे ही बन जाता है। देखिए, इसमें एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात ये देखिए कि अगर बाउंड्रीज ड्राई अप हो जाएं तो हमारे बैट्समैन फिर रन्स बनाने के काबिल नहीं रहते। मैं आपको सेमीफाइनल में लेके जाऊंगा कि ऑल्दो न्यूजीलैंड की टीम हार गई,
लेकिन आप उनके गेम प्लान को देखिए कि 150 तक पहुंचने में उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितने किए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में उन्होंने 30 के करीब जो है वो डबल्स लिए हैं उस इनिंग्स में, जब बाउंड्रीज नहीं लग रही थी। तो यहाँ आप इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी देखिए कि एक तो ग्राउंड बड़ा था, चले जी बिल्कुल बड़ा था, वो ग्राउंड दोनों के लिए बड़ा था। जहां पर बाउंड्रीज को ब्लॉक किया उन्होंने, वहां पर आपके बैट्समैन जो है वो स्ट्राइक रोटेट करना भी भूल गए। तो दैट वाज द मेन डिफरेंस। बाकी बॉलर्स को क्या कहा जाए, जितना हैट्स ऑफ टू देम, वो जो जान मार सकते थे फील्ड में, बल्कि ऐसा लग रहा था फील्ड में बॉलर्स ही डाइव मार रहे थे, बॉलर्स ही कैच पकड़ रहे थे, बॉलर्स ही बॉलिंग करा रहे थे, बाकी लोग तो जो है वो कहीं साइड में छुपे दिखाई दे रहे थे। अच्छा तो आई ज़ैदी थिंक साहब, जिस ये तरह आप भी हमारे बात कर रहे हैं बैट्समैनों को कि ये बात देखनी पड़ी। चौके छक्के अगर ना लगे तो हम रन ही नहीं करते, तो चाहे कोई स्लॉगर भी है, जैसे हम जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस ले रहे हैं, जो उनसे काम ले रहे हैं शादाब से, नवाज से, तो जरूरी तो नहीं है कि इन्होंने सिर्फ चौके ही मारने हैं या छक्के ही मारने हैं। तो क्यों नहीं ये सिखाया जाता कि भाई रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी जो है ना वो भी क्रिकेट ही होती है और वो T20 में भी खेली जाती है। तो जो स्लॉग, जैसे आज हारिस की जो इनिंग्स थी, गो के चलो अभी वो नए हैं, वर्ल्ड कप का बड़ा स्टेज था, उन पे प्रेशर भी होगा, लेकिन वो हर बॉल पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बॉल पे छक्का लगाने की ही कोशिश करें। तो अगर आप स्लॉगर भी हैं, अगर आप बड़ी शॉट्स के लिए आपको भेजा भी गया है, आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए भेजा गया है, उसके बावजूद आप में इतनी सकत तो होनी चाहिए कि आप सिंगल डबल तो कर सकें। आप बात आते बिल्कुल सही थी। मेरे ख्याल में ये समझाने से ज्यादा ये बैट्समैन के जो अर्ली डेज में खेलने का तरीका होता है, जो आदतें होती हैं, या ये कहिए बुरी आदतें पुख्ता हो जाती हैं। आप हारिस की बात करें, आप इंग्लैंड की टीम में आइए, हैरी ब्रुक्स भी यही कर रहे थे। मतलब वो बिल्कुल पहली इनिंग्स बॉल से जो आए हैं तो वो लग रहा था वो आउट होने की कोशिश कर रहे थे, उनकी लक थी कि वो 20वें रन तक चले गए। तो तभी हम कहते हैं कि बेसिक्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हारिस ने कुछ डिफरेंट नहीं किया, हारिस ने वही किया जो वो हमेशा करते थे, आज वो जल्दी आउट हो गए। और पिछले मैचेस भी देखें तो हारिस ने जहाराना इनिंग्स खेली, लेकिन कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली। वो बिल्कुल 30-35 का कैम्यू करके चले जाते थे, आज उन्होंने ये कहिए कि थोड़े से रन कम किए। तो अगेन ये इन प्लेयर्स का काम है। मैं और आप टीवी पे बैठते हैं, हम होस्टिंग करते हैं, गेस्ट के तौर पे आते हैं, तो हमें पता है कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कितना बोलना है। ये लोग प्लेयर्स हैं, ये 7 डेज अ वीक 8 घंटे ग्राउंड में गुजारते हैं, तो कम से कम मुझसे और आपसे इनकी क्रिकेटिंग नॉलेज ज्यादा ही होगी। ये इनका बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेड एंड बटर है, तो इनको समझ में आना चाहिए कहां पर क्या खेलना है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं ना, आप हारिस और ब्रुक्स की एग्जांपल देख लें, तो इसीलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग एज में अच्छे कोच का होना बहुत जरूरी है। अगर स्टार्टिंग एज में आपका तुर्रे इम्तियाज ये हो कि यार जब तक मैं घर आऊं और मेरे अब्बा मुझसे पूछे बेटा तूने छक्के कितने मारे, और मैंने 5 छक्के नहीं मारे तो मुझे बैट्समैन नहीं माना जाएगा, तो वही चीज आएगी, वो लाशऊरी तौर पे आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आइए, आप बेन स्टोक्स की इनिंग्स देखें, ऑल्दो कोई कन्विंसिंग इनिंग्स नहीं थी, लेकिन उसने सिचुएशन को रीड किया कि यार मैं खड़ा रहूंगा तो रन मिलते रहेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ, वो खड़ा हुआ, उसने 50 बनाई। और मेरे ख्याल में जो 2016 के वो जो नाइटमेयर्स उनको हॉर्न कर रहे थे, ये भी क्रिकेट की खूबसूरत बात है कि जावेद भाई यानी जावेद मेहदाद से मैं एक दफा इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये क्रिकेट है, ये एक दिन हंसाती है, एक दिन रुलाती है, फिर आपको हंसाती है। तो वो आपने बेन स्टोक का देखा कि वो खड़े रहे, ऑल्दो उनकी बिल्कुल कन्विंसिंग इनिंग नहीं थी, पता नहीं वो मोहम्मद असीम की बॉलों पे कैसे बच गए, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने मैच जिता दिया। तो यही बुनियादी तौर पे फर्क था कि वो बेसिक्स पे गए, हमारे लड़कों की बेसिक ही खराब है। इसका भी जैदी साहब, इसका भी उन्हें इतना रूम इसीलिए मिल गया ना कि जब टोटली कुछ नहीं था तो उन्हें पता था कि हम आराम से भी अगर लगे रहें तो हमें अगर 40 गेंदों पे 50 भी चाहिए तो हम एक ओवर सिर्फ लगाना है, तो वरना थोड़े से रन्स अगर ज्यादा होते तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती करके, कुछ ना कुछ वो कंफ्यूज होके अपनी विकेट गंवा देते। इस बात को यूं देखिए कि इसको गेम अवेयरनेस कहते हैं। उनके सामने था कि ओके यार ये मेरा टारगेट है, मैं इस हिसाब से लेके चलूंगा। हो सकता है 20 रन और होते तो उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती थी। तो हम क्या कह रहे हैं, गेम अवेयरनेस। जब पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करने गई है, ठीक है आप चेज नहीं कर रहे, लेकिन आपके जहन में भी यार कि मुझे 160 170 के करीब लेके जाना है। तो और हमने ये भी देखा इस टूर्नामेंट में बहुत दफा पाकिस्तान टीम के साथ भी हुआ कि जनाब अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो लोअर ऑर्डर ने, टेल एंडर्स ने भी जिम्मेदारी ली। हमारे पास नसीम शाह की एग्जांपल है कि उन्होंने भी मैचेस जितवाए हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो चीज मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही वो है मैच अवेयरनेस, कि अगर आपको पता है आपको किस तरह के शॉट खेलने हैं, देखिए एक विकेट गंवाने से बेहतर है कि आप उस बॉल पे 2 रन ले लें। मेरा ये मानना है, अगर आपसे शॉट नहीं लग रहा है। अब आप ये भी ध्यान में रखिए कि यूजुअली जो ये लोग हमारे लड़के दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं T20, तो उसमें 60 से 70 गज की बाउंड्री होती है जिसमें उनका आम शॉट छक्का हो जाता है।
यहाँ पर 80-90 की तरफ जा रहा है, तो जिन शॉटों पे आमतौर पर छक्के होते थे, यहाँ पर वो आउट हो रहे हैं। तो एक ये भी फर्क था। बट अगेन दिस इज नो एक्सक्यूज, ग्राउंड दोनों टीमों के लिए एक था। आपको वहां रहने का टाइम मिला है, आपको एडजस्ट करने का टाइम मिला है, बिल्कुल, हारिस रऊफ बिल्कुल। इतना खेल चुके हैं, और फिर पूरी बेंच स्ट्रेंथ है। एक आपके पास मैथ्यू हेडन बैठे हुए हैं, शॉन टेट बैठे हुए हैं, लेकिन वही बात है, कोच आपको एक हद तक समझा सकता है, ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना आपका काम है। तो अल्टीमेटली आप ये कहिए, और हमने पहले भी देखा है कि जहां सिचुएशन टफ होती है, वहां कम से कम हमारे बैटर जो है वो परेशान हो जाते हैं। अगर हम इंडिया वाले मैच को भी देखें तो वो बैड लक थी कि नवाज जो है वो मैच नहीं जिता सके, लेकिन नवाज ने एटलीस्ट वो ओवर फंसा जरूर दिया था। तो आई बिल्कुल। थिंक पीएसएल या बाकी टूर्नामेंट्स हमें बॉलर्स तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी बैट्समैन, यही तजुर्बा आपने हैदर अली के साथ किया कि उनको बिल्कुल। 11-12 मैचेस खिलवाए, वो नहीं चल पाए, फिर आप वही काम हारिस के साथ कर रहे हैं। मुझे आज समझ में नहीं आया कि आज की लाइनअप में खुशदिल शाह या आसिफ अली क्यों मौजूद तो नहीं थे, ज़ाहिर साहब और हारिस को जिस हमने तरह ओवर हाइप आपने कर बात दिया। की जो आपने एग्जांपल दी कि वो जो अर्ली एज में जो छोटे बच्चे जब घर जाते हैं तो वो बाप अगर पूछता है कि 5 छक्के अगर नहीं लगाए तो बैट्समैन नहीं मानेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमारा पीसीबी भी तो यही सिलेक्शन मयार लेके बैठा हुआ है, जिसने पीएसएल में 4-5 छक्के लगा दिए तो वो बड़ा बल्लेबाज है और वो उसको जो है ना टीम में लेके आ जाना, तो ऐसे ही नहीं चल रहा, उसी डगर पे नहीं चल रही पीसीबी भी? बिल, बिल्कुल खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी आपने बात की। और इसमें बिल्कुल वो बात है कि थोड़ी सी सोच चेंज करने की जरूरत है, कि आपके जो बाकी टूर्नामेंट्स में उसमें भी स्पॉन्सर्स को डाल दिया, वो पूरी स्ट्रैटेजी है कि भाई अगर एक बेवरेज कंपनी जो है वो पीएसएल में 1 करोड़ रुपए लगा रही है, तो भाई वो 20 लाख रुपए बाकी साल के इवेंट्स में भी लगाए, सिलसिला चलता रहे, लड़का खेलता रहे। इंग्लैंड में आप देखें, अब वही बात है कि उनका जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे हैं कि उनका बेस मजबूत है, उनके पास स्ट्रक्चर है, तो उनके पास लड़के आते रहते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि अगर वो 2016 के मैच में फाइनल में वो कार्लोस ब्रैथवेट आउट ऑफ द ब्लू 3 छक्के ना मार देते और उसके बाद वो बिल्कुल छक्के नहीं मार पाए, तो इंग्लैंड 3 बार बिल्कुल। जो है वर्ल्ड कप चैंपियन हो सकता था। तो दिस मीन्स कि इंग्लैंड का बेस बहुत स्ट्रांग है, बेन स्टोक जैसा प्लेयर है। आप बेन स्टोक के साथ देखिए, मुश्किल वक्त में मोइन अली ने कितना साथ दिया। मतलब मैं तो कहूंगा ये किसी भी बैट्समैन के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि लोअर ऑर्डर में मोइन अली जैसा काम एंड कंपोज बैट्समैन आपके पास मौजूद हो। हमारे पास वो हर चीज लैकिंग थी। आप जरा सा देखें कि इफ्तिखार को आदिल शाह ने 1 ओवर रोका, अगले ओवर में वो विकेट दे बैठे। तो वही बात कि इंटेंट, रुक के खेलना, लंबी इनिंग्स खेलना। और अगेन हमारे सीनियर प्लेयर्स ने हमें यही बताया कि भाई जब जो डोमेस्टिक में लंबी इनिंग नहीं खेलेगा, उसका टेम्परेमेंट नहीं होगा, तो इंटरनेशनल में भी लंबी इनिंग नहीं खेलेगा। आपने बिल्कुल सही बात की, जब आप पिक ही पीएसएल से कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है पीएसएल से पिक ना करें, लेकिन आप ये देखें पीएसएल साल में 1 महीना होती है, वो लड़का बाकी 11 महीने क्या कर रहा है अपनी रीजन की टीम से, अपनी शहर की टीम से। क्या उसने डबल सेंचुरी बनाई, क्या उसने 5, 6, 8, 9 सेंचुरीज बनाई, उसके अंदर विकेट में ठहरने का टेम्परमेंट है। आज बिल्कुल। मैं अगेन कह रहा हूं, आप कुछ नहीं करते, आपके आखिर के 4 लड़के विकेट पे खड़े होते, 15-20 रन देते, मैच डिफरेंट हो सकता था। बिल्कुल। अच्छा जादी साहब, अगर जैसे चलें 138 का हदफ जो था सो था, जब जो बॉलर्स ने जिस तरह उम्दा बॉलिंग का आज मुजाहरा किया, आपको लगता है अगर डीप में शादाब बहुत उम्दा बॉलिंग की, अगर 2-3 विकेटें वो ले जाते साथ, तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था मैच, फिर बल्कि पाकिस्तान मैच इस सूरत हाल में भी जीत सकता था? बिल्कुल आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि विकेटें आ रही होती तो बात यहां तक आती नहीं। अब देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक 136 के स्कोर में मॉडर्न डे क्रिकेट, और सामने इंग्लैंड की टीम हो जिसका आखिरी खिलाड़ी तक जो है वो बैट्समैन मौजूद, एक अच्छा बैटर है। नासिर हुसैन ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तरफ पाकिस्तान टीम जिसके पास सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है, उसका मुकाबला था इंग्लैंड से जिसके पास सबसे अच्छा बैटिंग अटैक है। तो ये बड़ा जबरदस्त इवन पॉइंट मुकाबला था। तो वैसे तो जहरी 136 पे साहब आप आज बॉलर। अगर इस मुकाबले की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पेस अटैक उन पे हावी रहा है, वो तो हमारे बल्लेबाज कुछ काम नहीं कर बिल्कुल सके। इसमें, बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हम लोग स्क्रीनिंग में मैच देख रहे थे, 100-150 लोग बैठे थे, और आपको पता है कि पाकिस्तान में हर दूसरा क्या, हर आदमी ही क्रिकेट एक्सपर्ट होता है। तो आई एम श्योर आपके प्रोग्राम में भी बात हुई होगी कि लोगों ने कहा कि शाहीन आफरीदी अगर अपना पूरा ओवर करा देते जी तो, बिल्कुल। और वो इंजर्ड ना होते, तो मैच का नक्शा डिफरेंट होता है। अब ये वही बात है कि हम बैट्समैन को कवर करने वाली बात कर रहे हैं, यही शाहीन आफरीदी को
अगर हम पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल देख लें तो मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगाए थे और किस एंगल पे छक्के लगाए थे वो भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये होता है। वही कभी शाहीन ये आफरीदी होते रुलाती है, कभी हंसाती है, ये पार्ट एंड पार्सल है इस चीज़ का। शहजादी साहब मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल में, इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप तो जीत गया है, लेकिन साथ साथ हम ये कहते चलें कि खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी का मानी है। ये खेल और ये टीम हमारे दिल में है। पाकिस्तानी टीम की जानिब से फाइट बैक की गई। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल में ये टाकरा जो है हुआ वो इंग्लैंड के नाम रहा है और पाकिस्तान की जानिब से 138 रन्स का हदफ दिया गया, जो कि थोड़ा सा कम टोटल था। कम से कम 20 से 30 रन्स ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आज मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया। अगर 160 रन का हदफ दे दिया जाता तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है तो यकीनन इंग्लैंड के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता कि वो ये मैच जीत सके। उसके बावजूद पाकिस्तान ने फाइट बैक किया। 138 रन को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन आखिर में हमने देखा कि शाहीन जब कैच पकड़ते हुए 1 फीट हुए बाहर गए, उन्होंने थोड़ी सी ट्रीटमेंट ली, लेकिन उसके बाद जब आके बॉलिंग करवानी शुरू की तो एक ही बॉल करवा के वो वापस चले गए, वो अनफिट हो गए और उनसे बॉल नहीं करवाएगी। वही एक टर्निंग पॉइंट आज के मैच का रहा। और ऑलमोस्ट अगर शाहीन दोनों ओवर्स अपने करवाते तो नतीजा तो खैर जो भी होता, लेकिन मैच आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक जरूर जा सकता था। जिस तरह हमने इंग्लैंड को दबोच लिया था, उनके बल्लेबाजों को रोक लिया था, वो रन्स नहीं बना पा रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। जो बॉल जो टारगेट है और उसमें बॉल का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से कुछ कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी अनफिट होके ग्राउंड से बाहर गए हैं, उनकी जगह पे इफ्तिखार ओवर करवाने आए तो इंग्लैंड ने चार्ज करना शुरू किया और उसी ओवर में मैच का पांसा पलट गया। उन्होंने 13-14 रन्स उस ओवर में ले लिए। उसके बावजूद अगर ये देखा जाए वर्ल्ड कप कैंपेन की हम बात करें तो पाकिस्तान ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली है। गो के जो हमारी बैटिंग लाइन है उसमें अभी भी तब्दीलियों की शायद कुछ ज़रूरत है, कॉम्बिनेशन अच्छा करने की ज़रूरत है, बैटिंग ऑर्डर की जो मसाइल हैं उसकी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली और अच्छी क्रिकेट खेली है। दैट्स व्हाई वी वर प्लेइंग द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड T20। तो पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल के ही यहाँ तक पहुँचा है। गो के कुछ अपसेट भी इसमें हुए और इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे अपसेट हुए। इंग्लैंड की भी टीम, अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार कर पाकिस्तान फिर भी आगे आ गया, तो इंग्लैंड की टीम भी आयरलैंड जैसी टीम से हारकर उसने सेमीफाइनल में जगह बनाई, फिर फाइनल में जगह बनाई और भारत को जिस तरह नॉकआउट किया उन्होंने, जिस तरह भुरकस निकाला भारत का, 16 ओवर में 169 रन का हदफ उन्होंने चेस किया, तो वो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ ऐसी दोनों ये टीमें थीं जो जिन्हें सामना करना पड़ा था अपसेट का, और वो दोनों ही टीमें सेमीज में आई और दोनों ही टीमें फाइनल में जगह बनाई दोनों टीमों ने। तो इसलिए ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो बहुत ही उम्दा रही, बहुत ही आउट क्लास। आई थिंक कि कोई और भी टीम इस वर्ल्ड कप में ऐसी नहीं थी जो कि इतनी उम्दा बॉलिंग का जिसने मुजाहिरा किया हो। राजा असद अली साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके हम। वो मैं समझता हूं कि बल्लेबाजों की जो थोड़ी सी मायूस कुन आज कारकर्दगी थी उस वजह से बॉलर्स को इतना कुशन नहीं मिला, इतना रूम नहीं मिला। उसके बावजूद बॉलर्स ने बहुत फाइट की है। जी हाँ, आप दोस्त कह रहे हैं, हमने काफी डॉट बॉल भी खेल ली है, लेकिन एक चीज है कि एक तो हमें टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमें फाइनल तक ले गए और अच्छा जेल होके खेले। बिल्कुल एक बेहतर टीम से हार गए जिसने गुज़िश्ता मैच 10 विकेटों से जीता था अगेंस्ट इंडिया। वो जो कोताहियां हैं बैट्समैन में, वो तो हमारा एक बड़ा लाजमी जुज़ रही हैं ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स। ये कोई उसकी बात नहीं, उसकी वजह हमारा खास डोमेस्टिक माहौल क्रिकेट का। लेकिन जो आज क्रिकेट हुई है इसमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग चीजें इंग्लैंड के हाथ में गई। विकेट वाज नॉट ऑल दैट प्रेसिड, नॉट दैट मच इजी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बस 35 रन शॉट। यहाँ पर
कहना होगा कि हम पहले भी बात करते रहे, ये वक्त ज्यादा क्रिटिसिज्म करने का नहीं है, लेकिन बाबर आजम स्टिल लॉट हैज टू बी डन ऑन हिज ऑन हिमसेल्फ। उनको करना पड़ेगा काम डिसीजन लेने के हवाले से, जो प्रेशर डिप्लॉय करना है वो किस वक्त करना है, बॉलिंग के जो रेजरवायर है वो किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। अक्सर मैं ये देखते हुए सोचता था, क्योंकि बात से बातें करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मैं लाहौर की सतह पर क्रिकेट खेल चुका हूं, तो मेरा थोड़ा सुदबुद है, आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस का भी मैंने लाहौर में सुपरवाइज किया हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि वो बात जगहों पे पिछड़े हुए हैं, उनको हम टॉप क्रिकेट पे बात करते थे, इसलिए हमारा टॉप क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। तो इसमें आज उनसे कुछ डिसीजन हुए, मैं जब 3 आउट इब्तिदा में हो गए थे तो मजीद दरार डालनी चाहिए थी। आज मुझे मोइन अली वगैरह ये सब अंडर प्रेशर नजर आए, बुखलाए हुए थे, बेंच स्ट्रोक जो 50 रन बना गए। एंड सो बात देखिए, शुरू में ही आपने पहल सी कामयाबी हासिल कर ली, वो जिस तरीके से आउट हो रहे थे वो बड़ा एक मैसेज जा रहा था बाहर बैठे हुए बाकी आने वाले बैट्समैनों को। तो वो जब आप अटैक करते हैं, मुसलसल अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 138 रन थे, तो इसमें जाहिर है कि ये हुआ, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आई थिंक द बॉयज हैव डन वंडरफुल जॉब, इनको कंग्रेचुलेशन होनी चाहिए, कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन टीम जिन्होंने बड़ा अच्छी क्रिकेट खेली, हमसे बेहतर क्रिकेट खेली, और इन द एंड दे वर द जेन्युइन विक्टोरियस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा असद अली खान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन पाकिस्तान ने अच्छी वर्ल्ड कप कैंपेन की, और जब आप फाइनल खेल के जाते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ बेहतर करके ही जा रहे होते हैं, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, जिसी वजह से आप फाइनल भी खेल रहे होते हैं। आखिर में मेरे साथ जितने भी मेहमान मौजूद रहे इस स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि वर्ल्ड T20 के लिए सजाई गई थी, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका शुक्रिया जो आप हमारे साथ रहे। अभी तक के लिए नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।